वो जाने। लेकिन हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? इसी जन्म में अपने इन्हीं आंखों से हम लोग श्री सीताराम जी का विवाह दर्शन करने वाले हैं। हमसे भाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं। एक कथा कहती है, जीवन में हर समय सौभाग्य देखिए। क्या देखिए दिनेश भैया? कई लोग अपने बच्चों से कहते हैं, उड़ा लो बाबू, मौज उड़ा लो। बोरे पर सोकर जीवन बिताया हूं मैं शुरुआत में। अरे आप बोरे पर सोए थे, ये आपका भाग्य था। आपका बेटा मखमल पे सो रहा है, ये उसका भाग्य है। क्यों सता रहे हैं? सौभाग्य का दर्शन करिए। सीता जी की कितनी सखियां हैं? जोर से कहिए। 8 सखी आपस में बात करती हैं। पता चला है कि बारात में भी 2 आए हैं। एक ने कहा हमने भी सुना है, और हम एक बात बताएं, उसमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। एक सखी ने कहा तुम केवल इतना ही जानती हो, मैंने तो नाम का भी पता लगा लिया है। सांवले का नाम भरत है और गोरे का नाम शत्रुघ्न है। एक सखी बोली हम तुमसे आगे का जानते हैं। बाबा जी के साथ जो दोनों आए थे और बारात में जो दोनों आए हैं, ये चारों खास अपने भाई हैं। अपने। सखियां बोली यदि ये चारों अपने भाई हैं, तब तो हम ब्रह्मा जी से आंचल फैलाकर भीख मांगते हैं कि हे ब्रह्मा जी, चारों भाइयों का विवाह मिथिला में संपन्न हो जाए, कोई यहां से कुंवारा न लौटने पावे। गोस्वामी जी छंद लिखते हैं, पुरनारी सकल पसारे अंचल, विधि वचन सुनावहि, प्यारी उतारे भाई गुर हम सुमंगल गावहि, प्यारी उतारे भाई। सखियां मंगल भाव प्रकट करती हैं। विवाह का मुहूर्त निकला। जहां बारात रुकी है जनवासे में, वहां ब्रह्मा जी निकाले और जनक जी के महल में उनके ज्योतिषी निकाले। क्या? अगहन महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन मंगलवार का विवाह का दिन आया। गोधूली बेला बारात जनवासे से द्वार पूजन के लिए सज के चली। और आपको बोलूं, ब्रह्मा जी जैसे चले, ब्रह्मा जी की मति चकरा गई। ब्रह्मा जी शंकर जी से पूछे, शंकर जी क्या कोई दूसरे ब्रह्मा आ गए हैं का? शंकर जी पूछे क्यों? ब्रह्मा जी बोले आज जो सृष्टि दिखाई दे रही है, इस सृष्टि का निर्माण मैंने नहीं किया, कौन बना दिया इतना सुंदर? शंकर जी बोले किसके विवाह में आप आए हैं पता है? ये जगत के माता पिता का विवाह है। ब्रह्मा जी, माता पिता के विवाह के एल्बम में बच्चों की फोटो नहीं आया करती है। यहाँ जगत के माता पिता का विवाह है। कार्तिकेय जी 12 नेत्र से, ब्रह्मा जी 8 नेत्र से, इंद्र हजार हजार नेत्रों से भगवान के दूल्हा रूप का दर्शन करते हैं। विवाह के मंडप में सखियां मेरी मां को लेकर आई। चारों वेद भगवान साक्षात प्रकट होकर बैठे विवाह कराने के लिए। सूर्य नारायण बैठे हैं, अपने वंश का कोई नियम छूट न जाए इसका ध्यान रखने के लिए। अग्नि नारायण आहुति के लिए प्रकट होकर बैठे हैं। मुनियों ने पहले गणपति भगवान का पूजन कराया, फिर पद प्रक्षालन। सोने की थाल में जल लेकर जनक जी और सुनैना जी ने राम जी के पांव को पखारना प्रारंभ किया। देवता कहते हैं जनक जी कौन सा पांव पखार रहे हैं? ये वही पांव है जो शंकर जी के हृदय में रहता है। ये वही पांव है, भाग्यशाली दूसरा कोई जीव नहीं। पूरी सभा बोली, बोलिए जनक जी महाराज की जय। पद प्रक्षालन के बाद साखोचार हुआ। राम जी सीता जी आमने सामने, बर कुंवर कुंवर तल
करतल हाथ जोड़ी साखो चार दो कुल गुर करे। आमने सामने सीताराम जी बैठे हैं। राम जी की ओर से गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने साखोचार किया, सीता मैया की ओर से सतानंद जी ने साखोचार किया। फिर पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार के बाद गठबंधन हुई और गठबंधन के बाद भांवरी पड़ी। गठबंधन होता है ना, एक ऐसा संबंध है जहां गांठ से ही प्रारंभ होता है? रहीमदास जी एक दोहा लिखे, देखे है ना, उसको रस का खान कहा जाता है। रहीमन रस की खान में पोर पोर रस हो, किंतु जहां पर गांठ है रस पावे नहीं को। रहीमदास जी कहते हैं गन्ने के पोर पोर में रस है, लेकिन जहां गांठ है वहां रस नहीं मिलता। इसलिए संबंध में गांठ नहीं पड़ना चाहिए। हमारे एक चाचा हैं, अभी हैं, तब पंडित तारकेश्वर मिश्र राही, वो हमसे बोले बाबू इस दोहे का में रस नहीं होता। चाचा ने लिखा, गांठों में है रस नहीं अस कहियो जन को, क्यों? गठबंधन की गांठ में पोर पोर रस हो। गठबंधन की गांठ में पोर पोर रस हो। भांवरी पड़ने के बाद अब मुनियों ने राम जी को आदेश दिया कि आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। दिनेश भैया, बहू जी लोग आ जाइए पूजन के लिए।